यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि जो श्रोता धार्मिक वीडियोज देखना चाहते हैं, जैसे रामायण की अद्भुत कहानियाँ, महाभारत की अद्भुत कथाएँ और वेद पुराणों की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं जो शायद आपने ना सुनी हो, ऐसी कथाओं और पहेलियों को यदि आप जानना चाहते हैं तो श्रोताओं, इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान को सब्सक्राइब कर लें। मैं चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप अद्भुत शब्दवान यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे और श्रोताओं, वहां जाकर के आप धार्मिक वीडियोज देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए श्रोताओं, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं, अधिक समय खर्च नहीं करते हैं। आइए अपना वीडियो शुरू करें। तो श्रोताओं, आज के वीडियो में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई मित्र के साथ धोखा करता है। यदि किसी के साथ मित्रता है और उस मित्रता में विश्वासघात करता है तो क्या उसे कोई सजा का प्रावधान है? क्या ईश्वर उसे दंडित करता है? और यदि है तो आइए कैसा दंड उसे मिलता है। श्रोताओं, एक कहानी के माध्यम से हम इस रहस्यमय जानकारी को जानेंगे। तो देखिए श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है कि एक कौवा, जिसको हम कौवा कहते हैं साधारण भाषा में, कौवा, हिरण और एक सियार, इन तीनों की बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों एक साथ रहते थे और एक दूसरे को बहुत अधिक चाहते थे। उसी जंगल में तीनों अपना वक्त गुजारते थे और शाम को तीनों एक साथ आकर के इकट्ठे हो जाते और बड़े आराम से रात्रि गुजारते थे। ऐसे ही उन तीनों का धीरे धीरे समय निकल रहा था। श्रोताओं, देखिए, हर जगह, हर स्थान पर कपटी व्यक्ति मिल जाते हैं। तो जो सियार था वो बड़ा कपटी था। उसके दिमाग में एक बात आने लगी कि ये हिरण इतना मोटा ताजा है, यदि ये मर जाए किसी कारण से तो इसके मांस से मेरा 1 महीने का समय बड़ा आराम से निकल जाएगा। मुझे कहीं भी इधर उधर भोजन को नहीं भटकना पड़ेगा और मैं बड़े आराम से एक स्थान पर रह करके इसका मांस खाता रहूंगा। श्रोताओं, हिरण सीधा साधा था, भोला था बेचारा। उसे इस चीज का आभास भी नहीं हुआ कि ये सियार मेरे बारे में कुछ गलत सोचता है। और कौवा पक्षी था, सो दिन में उड़ जाता इधर उधर और रात्रि को अपने मित्रों के पास आकर के समय व्यतीत करता था। उनके पास हंसी मजाक और जो भी उनकी बातें होती थी आपस में किया करते थे। अब देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे उनका समय निकल रहा था। उस जंगल में जिसमें वो तीनों रहते थे, अब वो आपस में बातें करने लगे। एक दिन सियार कहने लगा कि भाई, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो चालाकी से काम ले रहा था कि मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं मांस मिल जाता है, कहीं मुझे किसी बारी कहते हैं जहाँ जैसे तरबूज, ककड़ी और इत्यादि जैसे मौसमी फल होते हैं उनको लगाते हैं, उसको बारी कहते हैं। किसी किसान की बारी में चला जाता हूँ, किसी किसान के खेत में चला जाता हूँ, वहाँ भी मुझे खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरा समय तो बहुत अच्छा निकल रहा है। और कौवा कहने लगा कि भैया, मेरा टाइम पास भी बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कुछ खाता नहीं हूँ और मेरा पेट भी आसानी से भर जाता है। अब हिरण कहने लगा कि भाई देखो, इस जंगल में घास सूख गई है, गर्मी का मौसम है और मेरा समय थोड़ा कठिन निकल रहा है, खाने के लिए कुछ कम घास मिलती है। तो जब ये बात कौवा ने सुनी तो कौवा कहने लगा कि मित्र, 2 या 3 महीने की बात है, बरसात हो जाएगी और फिर आपकी घास दोबारा हरी हो जाएगी, आप फिर आराम से समय निकालना। परंतु सियार बड़ा चालाक था। सियार उस हिरण को देख करके ये चाहता था कि ये हिरण मरना चाहिए। तो सियार उस हिरण से कहने लगा कि मित्र, आज तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोजन करा के लाऊंगा। तो हिरण कहता है कि ठीक है भाई, जब तो तुम्हारी बड़ी कृपा दृष्टि होगी। तो हिरण उस सियार के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। श्रोताओं,
हिरण दूसरे दिन उसके साथ चल देता है सियार के, और सियार और हिरण दोनों उस किसान के खेत पर पहुंच जाते हैं। वहां से कुछ दूरी पर किसान का खेत था उस जंगल से, और दोनों की दोनों उस किसान के खेत में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं किसान के खेत में। अब किसान के खेत में से हिरण ने जो खाना था उसको खूब जी भर के खाया, और सियार ने भी खाया। सियार तो क्या, 2-4 तरबूज खाए, कुछ ककड़ी खाए, कुछ अरिया बोलते हैं उनको, अरिया फूट, ये फल खाए। और खाने के बाद सियार बोला कि देखिए मित्र, मैं झिक गया हूं, यानी मेरा भोजन पूरा हो गया है, मैं अब नहीं खाना चाहता, मेरा पेट भर गया है, तो मैं यहां बैठा हुआ हूं, तुम भोजन कर लो। अब वह सियार बड़ा चालाक था। सियार सोच रहा था कि ये हिरण इस खेत में चरता रहे और खेत का मालिक आए जो इस हिरण को मार दे तो मेरी बड़ी मौज हो जाए। श्रोताओं, सियार वहीं उस खेत के बाहर जंगल लगा हुआ था, उस जंगल में एक झाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब देखिए, जब हिरण भोजन करने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उससे निकलने लगा तो जो दरवाजा था उस दरवाजे पर किसान ने एक फंदा डाल रखा था, और उस फंदे में हिरण के दोनों सींग अटक जाते हैं। हिरण के सींग अटके, हिरण ने जोर लगाया और फंदा खिंच गया, और खिंच करके कर्रा बंध गया हिरण उसमें, एक तरीके से बिल्कुल जाम हो गया। अब हिरण खड़ा की खड़ा रह गया। हिरण बंधा रहा। हिरण ने आवाज लगाई सियार को कि मित्र, मैं इसमें बंध चुका हूं और कोई उपाय कीजिए। तो सियार कहने लगा, मित्र मैं क्या उपाय करूं। सियार के मन में बेईमानी चल रही थी। श्रोताओं, जब ये स्थिति काफी समय हिरण को खड़े खड़े हो गया तो कौए को भी पता चल जाता है, क्योंकि कौआ उनके साथ उड़ता रहता था। कौआ ने देखा कि मेरा मित्र हिरण वास्तविकता में इस जाल में कैसे बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंध रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कौआ उनके पास आया। कौआ पूछने लगा कि मित्र क्या हुआ, आप ऐसे कैसे बंध गए। तो हिरण बोला, देखिए मित्र, मुझे पता नहीं है, परंतु आप जितना जल्दी हो सके मुझे इसमें से खोलो, नहीं तो खेत का जो मालिक है वो आएगा और वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो कौआ भी चिंतित हो गया। कौआ ने सियार से कहा कि मित्र देखिए, ये हमारा मित्र है, हम तीनों एक साथ रहते हैं, सो तुम इसकी ये इसका बंधन है, इस नाड़ी बोलते हैं उसको, अपने देश की भाषा में अलग अलग होता है, क्षेत्रीय भाषा होती है, कि इसके आप इस नारी को काट दीजिए। नारी कहते हैं सींग बंध गए थे उस फंदे को, कि इस फंदे को काट दीजिए। सियार कहने लगा, देखिए मित्र, हिरण से और कौवा से, कि मैं आज सकट चौथ का व्रत हूं, इसलिए मैं नारी नहीं काट सकता, ये फंदा नहीं काट सकता। तो हिरण कहने लगा, यार मित्र, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुमने अभी मेरे साथ भोजन किया है तो तुम व्रत कैसे हो सकते हैं। तो सियार कहने लगा, क्योंकि सियार के मन में बेईमानी चल रही थी, उसके प्रति दगाबाजी चल रही थी, सियार छल से काम ले रहा था। सियार कहने लगा, मित्र देखिए, मैं एक डाढ़ से उपासा हूं, अर्थात मैंने मुंह के एक साइड से भोजन किया है और दूसरी साइड से मैं व्रत हूं। तो इस पर कौवा कहने लगा कि मित्र, उसी बगल से काट दीजिए, आपने जिस साइड से भोजन किया है उस साइड से आप इस फंदे को काट दीजिए। तो कौवा कहने लगा कि मित्र, मेरा जिस साइड से मैं भोजन करता हूं उस साइड की धार समाप्त हो जाती है, उसका पैनापन नहीं रहता, इसलिए मैं उस साइड से भी नहीं काट सकता। अब तो कौवा और हिरण बड़े परेशान। कौवा कहने लगा, यार मित्र देखिए, अपना कितना घनिष्ठ मित्र था, और किसान आएगा और इसे मार देगा, जबकि सियार तो ये चाहता ही था। सियार के दिमाग में बात आ रही थी कि किसान यदि इसे आकर के मार देगा और उठा करके कहीं यहीं फेंक देगा तो मेरा 1 महीने का बड़ा गुजारा हो जाएगा, बड़े आराम से, कितना अच्छा मांस होगा इसका, कितना मोटा ताजा है ये हिरण, बड़ा अच्छा समय निकलेगा, ये विचार कर रहा है। श्रोताओं, तभी किसान को पता चल जाता है, और किसान ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरण और एक रस्से से फंस गया है, एक फंदे में अटक गया है। तो किसान कहने लगा कि प्रतिदिन यही मेरी इस बारी को उजाड़ता था, मेरे इस खेत में प्रतिदिन यही नुकसान करता था, आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो ये सोच करके किसान कुल्हाड़ी लेकर के चलता है। कुल्हाड़ी बड़ी पैनी थी।
क्रोध में आ रहा था किसान कि इसने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज इसे मैं काटूंगा। ये सोच करके किसान कुल्हाड़ी लेकर के उस हिरण की तरफ चल देता है। अब कौवा कहने लगा कि सियार मित्र, जल्दी से ये नारी काट दीजिए, ये फंदा काट दीजिए, किसान आ रहा है। सियार कहने लगा, देखिए मित्र, मुझसे कुछ मत कहो, मैं व्रत खंडित नहीं कर सकता, मैं आज व्रत हूं। ये चलता रहा और किसान क्रोध से भर के भगा हुआ आया और उसने बजाय नजदीक आने के लगभग 10 फीट दूर से ही कुल्हाड़ी फेंक करके मारी। जो कुल्हाड़ी थी वो फेंक दी हिरण के ऊपर और हिरण की पीठ पर वो कुल्हाड़ी थोड़ी सी लगी और लग करके स्पीड से उस रस्से में लगी, जो रस्सा था। और श्रोताओं, जिसको परमात्मा बचाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो रस्सा उस कुल्हाड़ी के एक ही बार से कट जाता है और हिरण उसमें से फ्री हो जाता है और वह कुल्हाड़ी दूसरी साइड में एक झाड़ी के पास बैठे हुए सियार के माथे पर लगती है, उसकी खोपड़ी में लगती है और सियार की खोपड़ी वहीं फूट जाती है और सियार इस तरीके से चिल्लाने लगा। तो कौवा कहता है सियार से कि सियार मित्र, ध्यान से सुन, सकट चौथ को रहो उपासो, नाय काटे और नारी, यार ते तन दगा करो, तेरी मूड है परी कुल्हाड़ी। अर्थात तू झूठा था, सकट चौथ का व्रत रहने के कारण बहाना बना रहा था कि मैं सकट चौथ का उपास आऊं और नारी को नहीं काट सकता। तैने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात का फल तुझे यह मिला है कि तेरे सर पर कुल्हाड़ी लगी है। और देखिए, हिरण बच गया है और तू मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। तो श्रोताओं, सियार वहीं मर जाता है और हिरण उससे मुक्त होकर के बड़े खुशी से कौवा के साथ अपने उसी स्थान पर आ जाता है। तो देखिए श्रोताओं, ये कहानी जो जितने भी जीव जंतुओं पर बनाई जाती हैं, ये बड़े बड़े विद्वानों द्वारा बनाई हुई होती हैं और इन कहानियों का उद्देश्य किसी ना किसी तरीके से आदमी को समझाना होता है, व्यक्ति को समझाना होता है। जीव जंतु, जो भी पक्षी उदाहरण के स्वरूप लिए जाते हैं, वो एक उदाहरण हैं। उनसे आपको एक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें एक भूमिका में एक रोल दिया जाता है और उस रोल से आपको समझाने का प्रयास किया जाता है कि किसी से भी आप मित्रता करो, लेकिन मित्रता में धोखा नहीं होना चाहिए, मित्रता में छल नहीं होना चाहिए। यदि आप मित्र के साथ छल करोगे, धोखा करोगे, तो जो दुर्गति सियार की हुई थी वही दुर्गति आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। तो श्रोताओं, ध्यान रखें इस बात का कि हमेशा किसी से भी मित्रता करें, लेकिन मित्रता लोभ से नहीं होनी चाहिए। मित्रता बिना लोभ के होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की थी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की थी। तो इस तरीके की मित्रताएं होनी चाहिए, जैसे दूध की और पानी की होती है। यानी मित्र आपस में यदि दूध और पानी मिल जाते हैं तो दोनों दूध से अपने में ही समाहित कर लेता है। तो इस तरीके की मित्रता होनी चाहिए। जो कटु मित्र होते हैं, कुटिल होते हैं, कपटी होते हैं, उनका यही हश्र होता है जो उस कौए का हुआ था, जो सजा जो सियार का हुआ था, सॉरी कौए का नहीं, जो सियार को सजा